सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो कि उसने हमें हमारे जीवन में जोड़ा। सेकंड संडे आफ्टर ईस्टर के बाद का दूसरा रविवार। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को परमपिता परमेश्वर के सम्मुख अर्पित और समर्पित करेंगे और विश्वास के साथ हम आराधना में चलेंगे। और वो आराधना जब हम शुरू करते हैं और इसको लीड करेंगे, हमारे भाई क्वायर डायरेक्टर हैं आइवन चार्ल्स, और उन्होंने हमें ये गीत भेजा है। हम सब अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, आराधना में चल रहे हैं इस गीत के द्वारा। हम सब मिलकर गाएं हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के समय के लिए, सारी आशीषों के लिए, हर एक जीवन के हर एक पहलुओं के लिए जो कि उसने हमारी जिंदगियों और हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। बड़ी ही विशेष आराधना में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत महान है, बहुत ही महान है। आज का जो टेक्स्ट है जो पढ़ा जाएगा, परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 32 पद से लेकर उसके 37 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार,
The Gospel according to Saint Matthew, chapter 32, 13, verses 32 to 37. मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 32 पद से लेकर उसके 37 पद तक। यहां पर परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा ये पाठ। और यहां पर लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ के पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। यीशु मसीह से पूछ रहे हैं उनके चेले, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों पर प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहीं खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय। और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी पी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या देखो वहां है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। परंतु तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वे अपने दूत को भेजकर पृथ्वी की छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता,
ना स्वर्ग के दूत ना अवदूत, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हरेक को उसके काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर के बांग देने के समय या भोर को। लिखा है, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपसे मुझसे बहुतायत से प्रेम करते हैं और प्रेम का यह प्रमाण है कि आज की सुबह आप और मैं देखने पाए हैं। और यही प्रेम का प्रमाण है कि आज हम चर्च में आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो पाठ पढ़ा गया और इस पाठ के पढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आज के कॉन्सेप्ट, आज का वृत्तांत, आज की जो बात। और इस प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वो सब बातें जो वचन में लिखी हैं पूरी हो रही हैं। जो आज का थीम है द ट्रिब्यूलेशन के बारे में लिखा हैगा, ट्रिब्यूलेशन के बारे में, जो एक कलेश है, एक महाकलेश। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जगह जगह भूडोल होंगे, जगह जगह महामारी होंगी, अकाल होंगे और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। ये बाइबल में लिखा है। और उसके बाद लिखा है माता पिता अपने बच्चों के अगेंस्ट हो जाएंगे, बच्चे अपने माता पिता के अगेंस्ट हो रहे हैं, वो भी हो रहा है, भूकंप भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ महामारियां भी हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह एक महाकलेश के बारे में बताया गया है, एक ट्रिब्यूलेशन के बारे में बताया गया है। ये ट्रिब्यूलेशन आपके और मेरे जीवन में चल रहे हैं, जबकि एक बड़ी महामारी कोरोना वायरस से ग्रसित है पूरा, महामारी से जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे एक सांत्वना भरा वचन देते हैं। लिखा है यहां पर कि पीड़ाओं का ये आरंभ है। अभी प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं है, ये पीड़ाओं का आरंभ है। और ये पीड़ाएं हैं जो चल रही हैं, कलेश है, दुख है, संकट है। मनुष्य किसी की लोथ को, किसी की लाश को छूना नहीं चाह रहा है, किसी की डेड बॉडी को छूना नहीं चाह रहा है। अगर वो व्यक्ति कोरोना से मर गया है तो कोई उसका फ्यूनरल नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, ये एक संकट और महाकलेश है, महासंकट काल है। और लिखा, जब बिगाड़ने वाली वस्तु को तुम ऐसी जगह देखो और इस पवित्र देखो तो पढ़ने वाला समझ ले कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, कैसा आपको और मुझे चलना है। मेरे प्रियो, आज के सुबह प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे बहुतायत से प्रेम के साथ एक वचन देना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, बड़ी वास्तविकता के साथ आपको और मुझे अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक ट्रिब्यूलेशन, एक संकट, एक महाक्लेश के बारे में आज यहां पर पढ़ा गया है। और यहां पर लिखा हैगा, बाइबल इस बात को कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। बड़े बड़े लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भविष्यवक्ताओं के होते हुए बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। आज हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर के वचन से, महासंकट, महाक्लेश है। और यहां पर लिखा है, चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज 4 बातें मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूं। 4 विशेष बातें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इस ट्रिब्यूलेशन में, इस कलेश में, जो संकट आपके और मेरे जीवन में नहीं बल्कि पूरे संसार के ऊपर है।
हम सबके ऊपर ये संकट है, ये क्लेश है, ये महासंकट है। और इससे कैसा आप और मैं छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप और मैं इस संकट से दूर हो सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, अपने परिवार को शांति दे सकते हैं, कैसे? मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे एक बात बताने जा रहे हैं। 4 विशेष बातें हैं जो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहां पर लिखा है कि घबराना नहीं है। लिखा है लोग तुम्हें पंचायतों में, महासभाओं में डालेंगे। ये समय आएगा, ये क्लेश के हैं, ये ट्रैबुलेशन है जिसको आपको मुझे सामना करना है। और अगर आप उनमें अभी से तैयार नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ये होना अति आवश्यक है। बाइबल इस बात के लिए बताती है क्लेश, महासंकट, ये होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बाइबल में इस बात का व्याख्या है। 4 बातें आज आप जाएंगे। 4 बातें प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे बताना चाहते हैं इस ट्रैबुलेशन के बारे में, इस क्लेश के बारे में, महासंकट के बारे में। मरकुस अध्याय 13 उसके अगर हम 3 से लेकर उसके 37 पद में पढ़े गए हैं तो वास्तविकता यही है जो हमारे सामने ऐसे कठिन समय आपके मेरे जीवन में आने वाले हैं, और हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। और जहां पर यह बताया गया है, पहली चीज है वी आर नॉट बी मिसलीड क्लेम। द फर्स्ट थिंग प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे बताना चाहते हैं, वी आर नॉट बी मिसलीड बाय कंफ्यूजिंग क्लेम। हमें भ्रमित करने वाले दावों से भ्रमित होना है। फर्स्ट थिंग, जब ये सब संकट, ये परेशानियां, ये दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं तो हमें जो भ्रमित वाली बातें हैं, जो हमें भ्रम में डालने वाली हैं, या भ्रम में आप और मैं पढ़ रहे हैं, कोई हमें मिसलीड कर रहा है, तो उससे आपको और मुझे क्या करना है? भ्रमित नहीं होना है। फर्स्ट थिंग, जीसस क्राइस्ट सेज लाइक दिस, वी आर नॉट बी मिसलीड बाय कंफ्यूजिंग क्लेम। आपको और मुझे भ्रमित करने वाली चीजों से, बातों से भ्रमित नहीं होना है। बहुत से लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, बहुत से लोग बातें करेंगे, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल इस बात को बताती है हमें भ्रमित नहीं होना है। हमें यह भी नहीं सोचना है कि यहां पर क्या लिखा है। बहुत से लोग आकर आपसे कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु यीशु मसीह यहां है। यहां पर जैसे लिखा है, बाइबल इसलिए बताती है, लिखा है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कोई कहेगा प्रभु यीशु मसीह आ गया। भ्रमित करने वाली, जो हमें भ्रम में मिसलीड कर, आज आप और मैं निराश हो गए, हताश हो गए कि कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो ऐसे समय में आप और मैं भ्रमित हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग, हमें भ्रमित नहीं होना है। बाइबल में इस बात के लिए बताया गया है, हव्वा को शैतान ने भ्रमित कर दिया, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम अच्छे बुरे के ज्ञान समझने वाले हो जाओगे। भ्रमित कर दिया। आज आपको और मुझे भी भ्रमित किया जा रहा है कई चीजों के लेकर। बहुत से हमारे लोग हैं, बहुत से प्रीचर हैं, बहुत से प्रॉफिट बने हुए हैं। आपको भ्रमित नहीं होना। जो बाइबल आपको बता रही है, बाइबल आप पढ़ते हैं, बाइबल आप जानते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है, जो हमें बता रही है उसके अनुसार आपको मुझे चलना है। आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन आपको और मुझे भ्रमित नहीं होना है। बाइबल इस बात के लिए बताती है, अगर परमेश्वर के वचन में लिखे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 1 पद में, पहला तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। समझ लीजिएगा, लिखा है समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, तो भ्रमित हो जाएंगे आप और मैं। तो फर्स्ट थिंग, ऐसा समय है
और लिखा है और उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। जब ये महासंकट है, महाक्लेश है, महामारी है, संसार में हर त्रस्त है, परेशान है, निराश है, तो फर्स्ट थिंग लिखा है आने मैं समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आप और मेरा विश्वास डगमगा। मेरे प्रियो, यहूदा स्कृति भ्रमित हो गया, शैतान ने उसे भ्रमित कर दिया, शैतान ने उसको भ्रमित कर दिया। और आज आप और मैं कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं, कहीं ना कहीं मिसलीड होते हैं। और आपको मुझे मिसलीड नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। लिखा है भजन संहिता 23 में आई एम गुड शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे शीतल शीतल झरने के पास लेके जाता है। हमें भ्रमित नहीं होना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का वो संदेश आपको मेरे लिए किसी भी चीज में, अरे वो क्या हो गया, अब ये हो गया, अब हमारा क्या होगा, कुछ लोग ऐसे करके आपको भ्रम में डालेंगे। लेकिन आने वाले समयों में विश्वास से बहक जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपका मेरा विश्वास डगमगा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आपका मेरा विश्वास उस ऑलमाइटी गॉड के ऊपर से हट रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आपका मेरा विश्वास उस परमेश्वर के साथ से दूर हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो बिल्कुल स्टॉप हो जाइए, खड़े हो जाइए, सोचने पर मजबूर होइए कि प्रभु हमारा परमेश्वर है, वही हमें छुटकारा देगा, वही हमें बचाएगा। इसलिए आपको और मुझे भ्रमित नहीं होना है मेरे प्रियो, और इस भ्रम को अपने अंदर से दूर कर दीजिएगा। बिल्कुल, अगर कोई आपको मिसलीड करता है, कोई आपको भ्रमित करता है, तो आप उसकी बातों को मत सुनिएगा, लेकिन परमेश्वर की आवाज को कानों में सुनिएगा, सुनने वाले होइएगा, उसकी वाणी को, उसकी आवाज को सुनने वाले होइएगा। क्योंकि बाइबल में इस बात के लिए बताया गया है, कहा गया है। अगर परमेश्वर के वचन में लिख पढ़ेंगे मरकुस उसका 13वां अध्याय और उसके 22 पर, मरकुस अध्याय 13 और पद 22, यहां पर लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुओं को भी क्या कर दे? वो भरमा दे। और बाइबल में लिखा है पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही बता दी हैं कि इनका होना आवश्यक है। भूजोल होंगे, भूकंप होंगी, महामारियां होंगी, माता पिता अपने बच्चे अपने माता पिता के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। ये चल रहा है आज के समय में, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को प्रार्थना में लगाना है, दुआ में लगाना है। मेरे प्रियो, इस समय में परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हमें मिसलीड नहीं होना है। और लिखा है अद्भुत भी काम आपके सामने हो सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। बहुत से आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे, बहुत से फेसबुक के माध्यम से आते होंगे, बहुत से यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आते होंगे, लेकिन हर एक पर विश्वास मत करना है। ध्यान रखिएगा चीज का, हर एक पर विश्वास, उस पर विश्वास की जो वचन के अनुसार आपसे बातचीत करता हो, वचन के अनुसार आपको बताता हो, उस पर विश्वास करना है। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज आपको मुझे प्रभु, जबकि ये समय महाक्लेश है, परेशानियों का समय है, प्रभु आपको मुझे भ्रमित नहीं करना चाहता, लेकिन सही डायरेक्शन में करना चाहता। फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट बी मिसलीड बाय कंफ्यूजिंग क्लेम। हमें भ्रमित करने वाले दावों से भ्रमित नहीं होना। सेकेंड, वी शुड नॉट बी अफ्रेड। प्रभु यीशु मसीह, अगर मरकुस उसका 13वां अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ेंगे तो लिखा, जब ये संकट, ये समस्याएं, लिखा वी शुड नॉट बी अफ्रेड। द सेकेंड थिंग, पहली दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे बताना चाहते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि वो आपसे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। प्रभु यीशु मसीह कहता मत डर। ये बीमारी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इस बीमारी से छुटने की आवश्यकता नहीं है, इस बीमारी से निराशा में भी आने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे प्रियो, आज क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए ये संकट, ये क्लेश, ये दिनों में, क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए लिखा है हमें डरना नहीं है। मेरे प्रियो, आपके मेरे बीच में डर शब्द नहीं होना चाहिए। डरना तो सिर्फ एक परमेश्वर से है, इन चीजों से आपको मुझे नहीं डरना है। देखा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद एक जगह लिखते हैं, दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, भजन संहिता में, कि बहुतों को घोड़ों और रथों का भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा तो परमेश्वर यहोवा पर है। अभी भी कहीं ना कहीं आपका मेरा भरोसा डगमगाया हुआ है, विश्वास डगमगाया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में आपको मुझे कहते हैं, जब क्लेश, महासंकट, परेशानियां, दिक्कतें, बच्चे माँ बाप के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, माँ बाप बच्चों के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, ये सब चीजें जब होती देखते हो तो यहां पर समझ लेना वी शुड नॉट बी अफ्रेड। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और ये डर कब हटेगा? जब ट्रस्टिंग गॉड होगा, जब परमेश्वर पर विश्वास होगा। भजन संहिता 27 1 से 3 पद पढ़ेंगे। साम 27 वर्स 1 to 3, भजन संहिता 27। और यहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? कोरोना से डर लगता है? डरते हैं आप और मैं? डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, भय खाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? किससे डरूं? और लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए। इस संकट में, परेशानियों में हमें पता ये होना है, हम जानते हैं, बाइबल अगर आप और मैं पढ़ते हैं तो ये हमारे नई बात नहीं है, लेकिन इसका सामना करना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान को ओवररूल्ड नहीं होने देना है, शैतान को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता आप और मुझे कहते हैं वी शुड नॉट बी अफ्रेड। और लिखा है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छाने में डाले तो अभी मैं ना डरूंगा। लिखा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए तो उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा। सेकंड थिंग, दाऊद यहां पर कहते हैं, क्योंकि उसने बड़े अच्छे से प्रभु को जान लिया था, वो जानता था कि मैंने गोलियत को मारा है। एक सामर्थ्य व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति, केवल 5 चिकने पत्थर उसने नाले पे से उठाए और एक पत्थर से उसने मार दिया। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भ्रमित नहीं होंगे, जब हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे, मिसलीड हमें नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि मिसलीड कब नहीं कर पाएगा? जब वचन को आप में पढ़ेंगे। और सेकंड थिंग, हमें डर नहीं होगा। डर का जीवन है, आज लोग डरे हुए हैं, हताश है, लोग किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहते, लोग किसी को गले लगाना नहीं चाहते, लोग किसी को अपने पास बिठाना नहीं चाहते। अगर कहीं सामान लेने भी जा रहे हैं तो वो 1 मीटर की दूरी बना के रखी हुई है, और जरूरी भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे कहते हैं यू शुड नॉट बी अफ्रेड, मत डरो, डरना नहीं है। और जब ये डर हमारे जीवन से निकलेगा ना, तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से बना रहेगा। मेरे प्रियो, ये डर नहीं होना चाहिए। और प्रभु आपको और मुझे बताना चाहते हैं आज की सुबह, जब ट्रस्टिंग गॉड होगा, लिखा है परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। अपने घर के सामने लिख दीजिए जाकर, अपने घर के सामने, जैसे इस्राएलियों ने वो मेमने के लहू को लगा दिया था ना, ऐसी लिख दीजिए, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। लिख दीजिए जाकर अपने घर के सामने। कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा, कोई आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप और मैं प्रभु के जन हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, ये सताव, ये परेशानियां, ये दिक्कतें आएंगी, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें पंचायतों में डालेंगे, लोग तुम्हें कोड़े मारेंगे, लोग तुम्हें पिटवाएंगे, लोग तुम्हें कचहरी में खड़ा करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं। You should not be afraid। काम करते चले जाइए, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, और उस काम को करते रहिए जो प्रभु ने आपको मेरे लिए रखा है, प्रार्थना का जीवन।
वचन को पढ़ने का जीवन, सामर्थ्य जीवन आपके मेरे जीवन में है। क्योंकि साम 9 वर्स 4 और 6, भजन संहिता 9 और उसके पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से 4, 5 और 6 पर। लिखा है बाइबल में, वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है। ध्यान से सुनिएगा, आवर गॉड अ पावरफुल गॉड। हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। लिखा है वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन भी प्रबल हुआ है। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। ऐसे सामर्थी परमेश्वर के साथ आप और मैं उसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो। ऐसे परमेश्वर की आप और मैं स्तुति करते हैं, क्योंकि वो कैसा है, पावरफुल गॉड है। लिखा है गॉड प्रोटेक्शन, वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे साथ रहता है। अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन, अगर निकालें साम 9, और बहुत ही सुंदर बात लिखा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हैगा, वो हमें संभालता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि तू मेरा न्याय और मेरा मुकदमा चुका है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया, तूने जाति जाति को झिड़का, दुष्ट नष्ट किया, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। शत्रु जो हैं वो मर गए हैं, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया है उनका नाम निशान मिट जाएगा। कौन शत्रु है अभी हमारा? शत्रु कौन है? जानते हैं कौन शत्रु है? कोरोना वायरस, कोविड-19 बीमारी, जिससे हम बहुत डरे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु क्या कहता है? मत डर। अभी हमने पहले जो पद पढ़ा वो अय्यूब कहता है उस चीज के लिए, वो हमें संभालता है। अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ, लेकिन वो क्या कहता है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम मुबारक हो, उसका नाम धन्य हो, ब्लेसिड। जब आप और मैं इन कठिन परिस्थितियों में, इन परेशानियों में प्रभु को धन्य कहेंगे, तब परमेश्वर की शांति आपके मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के भर जाएगी। लॉर्ड इज माय शेपर्ड, वो मेरा चरवाहा है, वो हरी हरी चराइयों में ले जाता है, शीतल झरने के पास लेके जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, उसके सोटे उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसलिए वी शुड नॉट बी अफ्रेड। थर्ड थिंग, तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहते हैं, वी मस्ट स्टैंड फर्म बाय फेथ। जब ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये महामारियां, ये समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, तो यीशु मसीह कहते हैं वी मस्ट स्टैंड फर्म बाय फेथ। वी मस्ट स्टैंड फर्म बाय फेथ। हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। और विश्वास की सबसे बड़ी जो प्रभु यीशु मसीह ने डेफिनेशन बताई है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कहो हट जाए, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। कर रहे हैं विश्वास के साथ प्रार्थना? डर रहे हैं आप और मैं, डर का जीवन जी रहे हैं आप और मैं, भ्रमित जीवन जी रहे हैं आप और मैं अविश्वास का जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास के साथ बना रहिए हर एक चीज। लिखा ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये बीमारियां टल जाएंगी, ये परेशानियां टल जाएंगी मेरे प्रियो। कैसी भी बड़ी बड़ी बीमारी क्यों ना, हम जानते हैं लोग बड़े निराश हैं, हम जानते हैं लोग बड़े हताश, हम जानते हैं लोग बड़े समस्याओं में हैं, हम जानते हैं कि बहुत से लोग बेघर हैं, हम जानते हैं बहुत से लोगों को फुटपाथ पर सोने को मजबूर होना पड़ रहा है, हम जानते हैं बहुत से लोगों को खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है, हम जानते हैं इस चीज के लिए। उन सब के लिए वचन है, प्रभु कहता है विश्वास कीजिए, दृढ़ बने रहिए, विश्वास में मजबूत बने रहिए। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज की सुबह, ये तीसरी बात है, ये थर्ड थिंग, वी मस्ट स्टैंड फर्म बाय फेथ। हमें विश्वास में दृढ़ रहना पड़ेगा। ऐसी समय में विश्वास को कमजोर नहीं करना, अरे बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अरे पता नहीं कितना समय लगेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, हमारे घर का संचालन कैसे चलेगा, हमारी जो जॉब थी वो भी छूट जाएगी। डरे हुए हैं। लेकिन
स्टैंड बाय फेथ, विश्वास के द्वारा खड़े होना। और ये आसान नहीं है, खासकर इस समय में ये आसान नहीं है, खासकर उस समय में जब आप लोग मेडिकल में जॉब कर रहे हैं, उस समय में जब आप लोग ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। आसान नहीं है मेरे प्रियो। बहुत से लोगों ने बलिदान कर दिया, समर्पित कर दिया अपना जीवन। विश्वास में बने रहना है मेरे प्रियो। और लिखा, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर कार्य नहीं कर रहे हैं आप और मैं, तो विश्वास कहां से रहेगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए, और जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। और लोग कह रहे हैं, प्रभु कब हमने आपको भूखा, नंगा, बीमार और बंदी गृह में देखा? लिखा है, जिसने छोटे में से छोटे किसी एक के साथ किया, उसने मेरे साथ किया। We must stand firm by faith. हमें विश्वास में, ये तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह आपको मुझे कह रहे हैं। जब ये लड़ाइयों की चर्चा आप सुनो, मरकुस 13वें अध्याय में, तो यहां पर लिखा है, बताया गया है, वी मस्ट स्टैंड बाय फेथ, हमें विश्वास में। पहला कुरिन्थियों और उसका 16वां अध्याय अगर आप और मैं पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों और पवित्र शास्त्र बाइबल में इसको 16वां अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, जागते रहो। ध्यान से सुनिएगा, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। क्या लिखा है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। मेरे प्रियो, आज जागते रहना है, प्रार्थना करना है, दुआएं करना है हम लोग। यीशु मसीह ने सिखाया आपको मुझे, और लिखा, विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? आज की सुबह प्रभु आपको और मुझे विश्वास में स्थिर रहने के लिए बुला है। और उस समय में जब महामारी है, उस समय में जब ये कोरोना का लोग ग्रसित है कोरोना से, उस समय में जब पूरा संसार डरा हुआ है, भय का जीवन जी रहा है, भ्रमित जीवन जी रहा है, विश्वास में स्थिर रहो। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तो इस पहाड़ से कहो हट जाए तो तुम्हारी मान लेगा। राई के दाने के बराबर विश्वास आपका और मेरा बहुत अटूट होना चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा है, बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ, विश्वास में मजबूत बने रहिए। बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ। अगर रोमियो उसका 4था अध्याय बाइबल में पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ही अच्छी बात देखते हैं हम। रोमियो अध्याय 4 पद 20। रोमियो अध्याय 4:20 से आप लोग अगर बाइबल लेकर बैठे हैं तो जरूर उससे खोजिए। बाइबल में से जरूर आप उसको खोलना सीखिए, क्योंकि सारी चीजें इस बाइबल में लिखी है। क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, और एक सांत्वना वाला जीवन भी है। लिखा है रोमियो उसका 4था अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है। इस कारण उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। आपके लिए, मेरे लिए विश्वास बाइबल में लिखा है। सारा का जिक्र है, जिसके 90 साल की हो गई थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, और ऐसे में उसने विश्वास किया, और यह विश्वास उसके लिए एक धार्मिकता गिना गया। मेरे प्रियो, एक धार्मिकता गिना गया विश्वास। आपके मेरे लिए विश्वास धार्मिकता है। हम हर छोटी बात में अपने विश्वास को कमजोर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातों को देखकर विश्वास हमारा मजबूत नहीं हो पाता। और लेकिन बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, वी मस्ट स्टैंड बाय फेथ। ऐसे समय में, ये महामारी के समय में, ये महासंकट के समय में, महाक्लेश के समय में, ये ट्रैबुलेशन के समय में, प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे कहते हैं कि अपने विश्वास में हमें दृढ़ होना चाहिए। और यहां पर साफ लिखा है, विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। मेरे प्रियो, हमें निराश होने की और हताश होने की और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विश्वास में हमें मजबूत होने की जरूरत है। वी मस्ट स्टैंड बाय फेथ।
यहां पर हमें विश्वास में मजबूत होना चाहिए, और ये मजबूत आपके और मुझे कब मिलेगी? जब दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है यहां पर, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं। इन दुखों को, जो दुख आपके मेरे जीवन में है, उनको मैं उठा रहा हूं। ये परेशानियां, ये दिक्कतें, बहुत से लोग जॉब पर नहीं जा रहे हैं, बहुत से लोगों का व्यापार बंद हो गया है, बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन विश्वास रखिए, विश्वास डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने जा रहा है। जो भी सुन रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं हमारी नौकरी छूट जाएगी, बहुत से लोग हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है, विश्वास में मजबूत होना है। और लिखा, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की भी उस दिन तक रखवाली कर सकता है। दोबारा से मैं पढ़ूंगा। लिखा, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है। अब बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। तो क्यों हम अपने विश्वास को, अविश्वास को प्रदर्शित करते हैं? हाँ, ये बीमारी दूर होगी कि नहीं दूर होगी, हाँ ये परेशानी दूर होगी नहीं दूर होगी, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु आपसे मुझसे बता, इसे प्रेम करता है। फोर्थ थिंग एंड लास्ट, चौथी और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह जब संकट, महासंकट, परेशानियां, महामारियां, बीमारियां, कमजोरियां, तकलीफें, समस्याएं आपके मेरे जीवन में संसार पर है, फोर्थ थिंग, वी मस्ट बी मॉरली अलर्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, ये आखिरी बात बड़ी क्रिटिकल है। वी मस्ट बी मॉरली अलर्ट। मॉरलिटी जो यहां पर लिखा है, वी मस्ट बी मॉरली अलर्ट। हमें नैतिक रूप से सतर्क रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन बताता है। हमें नैतिक रूप से सतर्क रहना चाहिए, वी मस्ट बी मॉरली अलर्ट। यहां पर बाइबल बताती है मॉरलिटी के बारे में। एक नैतिक जीवन, एक नैतिक जीवन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे समय में आपको और मुझे एक नैतिक जीवन जीना है। और मेरे प्रियो, आज ऐसा नहीं हो रहा है संसार में। संसार में घूसखोरी हो रही, संसार में चीजें, जहां चीजें 10 रुपए की चीज थी वो 20 रुपए की बिक रही है, जहां 100 रुपए की थी वो 150 रुपए की बिक रही है। लोग कमाने में लगे पड़े हैं, आटे का रेट बढ़ा दिया गया है, बहुत सी चीजें हैं ऐसी, लेकिन हमारी सरकार ने अभी उस पर लगाम लगा रखी है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। एक नैतिक जीवन ऐसे समय में, कठिन परिस्थितियों में, परेशानियों में, आपका मेरा जीवन एक नैतिक जीवन होना चाहिए। आज मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार के बारे में हम सुनते रहते हैं, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं, दुष्टता का जीवन है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। कहां है वो नैतिक जीवन जिसके कारण ये समस्याएं आपके मेरे जीवन में पड़ी है? लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। आज लोग जो सोचता है कि जितना पैसा कमा लिया जाए और हम बड़े बन जाएं। लिखा है वी मस्ट बी मॉरली अलर्ट। आपको मुझे नैतिक रूप से अलर्ट होना पड़ेगा। जब ये दुष्टता का जीवन है संसार में, ये संसार, जबकि बलात्कार इस संसार में हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार हो जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं, खून, सारेआम खून कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, सारेआम लूट हो जाती है, सारेआम हम देखते हैं बहुत सी चीजों को दुगने दुगने रेट पर बेचा जा रहा है, सारेआम कोई भी काम कराने के लिए घूस ली जाती है। कहां है नैतिक जीवन? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस समय भी, जबकि क्लेश का समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, चारों तरफ बीमारी, लोग त्रस्त है, लेकिन लोग आज भी कमाने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं, लोग आज भी कमा रहे हैं। कुछ लोग डोनेशन दे रहे हैं तो डोनेशन में से भी लोग कमा रहे हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में से भी वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक केला देकर या 1 किलो आटा देकर हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये मॉरली जीवन है?
कहाँ है मॉरलिटी, हमारी एक नैतिकता? हमें सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी हैगा। लिखा है, और वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 17वें पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वर्स 17। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। लास्ट पॉइंट हैगा, प्रभु यीशु मसीह आपको कहते हैं इसलिए कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और लिखा, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। और प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे चाहता है एक नया बनाने के लिए, एक नया जीवन। लिखा है, पुराना मनुष्य तब उतार दीजिए, दुष्टता का मनुष्य तब, व्यभिचार का मनुष्य तब, हत्या का मनुष्य तब, ये जो गंदा जीवन जो हमने पहन रखा था उसे उतार कर एक नैतिक जीवन जीना है। खासकर संसार को जरूरत है आपकी और मेरी, एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे कहना चाहते हैं कि हमें एक नैतिक रूप से सतर्क भी रहना है। ऐसे समय में जब शायद हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम दूसरे तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में शायद हम सामान को दुगना रेट में बेचने की कोशिश करेंगे। शायद ऐसे समय में हम गरीबों का हनन करेंगे। ऐसे समय में मेरे प्रियो, हमें नैतिक रूप से सतर्क होने की आवश्यकता है। नैतिक रूप से सतर्क, लिखा है वी मस्ट बी मॉरली अलर्ट। और लिखा है, यीशु मसीह वो नया जीवन आपको नीचे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। छोड़ दीजिए सारी बुराइयों को, छोड़ दीजिए सारे बुरे कामों को, छोड़ दीजिए सारी निंदा के कामों को, छोड़ दीजिए उन सब बातों को जिनसे हमारा नैतिक जीवन खराब हो रहा था। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, उन कार्यों को जिसे कार्य करने से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा था। छोड़ दीजिए मेरे प्रिय। कल को ये बीमारी आपको और मुझे भी लग सकती है। कल को ये वायरस आपको और मेरे जीवन में भी अटैक कर सकता है। लेकिन हमें एक नैतिक जीवन जीना है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, बहुत अमीर है, मरकुस उसके 10वें अध्याय में, और वो ये कहता है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, तू अपने माता पिता की आज्ञा का कहता है तो मैं बचपन से मानता है। उसने कहा तुझ में एक चीज की कमी है, जो तेरा धन है, जो तेरा पैसा है, जिसमें तूने कमाई करी है ना, ये सही तरीके से कमाई नहीं करी है तूने, सही तरीके से तूने पैसा नहीं कमाया, ये लूट का पैसा है। और लिखा तेरा जो धन है इन सब को बेचकर मेरे पीछे हो ले, और ये सब गरीबों को दे दे, और फिर मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लिखा है वो चुपचाप चला गया, बहुत अमीर था। और अमीर कैसे बना था? आई डोंट नो। आप और मैं भी अमीर कैसे बनते हैं? आज हमारा आपका जीवन कैसा जीवन है? बहुत जरूरी है इस बात को समझना। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा ये महासंकट, महाक्लेश, ये ट्रेबुलेशन, ये क्लेश के समय है, इस क्लेश के समय में आपको मुझे कभी भी मिसलीड नहीं होना। फर्स्ट जो पहली बात बताई थी, वी आर नॉट बी मिसलीड बाय कंफ्यूजिंग क्लेम। हमें भ्रमित करने वाले दावों से भ्रमित नहीं होना है, प्रभु पर विश्वास करना। सेकेंड थिंग, वी शुड नॉट बी अफ्रेड। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। आप इससे भी मत डरिए, प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये बीमारी नहीं लग पाएगी आपको, ये बीमारी आपको नहीं लगेगी, प्रभु आपको संभालेगा। तीसरी बात, वी मस्ट स्टैंड फर्म बाय फेथ। हमें लिखा है विश्वास में दृढ़ रहना, विश्वास में मजबूत बने रहना। विश्वास सुनने से सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जितना हो सके फेलोशिप कीजिए इस समय, खुदा ने टाइम दिया आपको मुझे। चौथी अंतिम, वी मस्ट बी मॉरली अलर्ट। हमें नैतिक रूप से भी अलर्ट होना है। बुराई का जीवन नहीं, एक नैतिकता का जीवन जीना है। छोड़ दीजिए वो बुराइयां, वो बातें।
इस समय में नैतिक रूप से हमें अलर्ट होना है। प्रभु हमें आशीषित करे, हमें फलवंत करे। आज की सुबह इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो कि आपने हमारी जिंदगी, हमारे परिवारों के साथ जोड़ा है। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने ये समय हमारे जीवन में जोड़ा पिता। हमें इस योग्य समझा कि प्रभु आज हम एक अच्छा जीवन जी सके। जब ये महासंकट, ये ट्रैबुलेशन का डे है, ये कलेश के समय है प्रभु, इस समय में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख अर्पित और समर्पित कर सकें। हम सबके साथ रहें, हमारी मदद करें। सब कुछ हम आपके चरणों के पास लाते हैं। जितने लोग प्रभु जी आज प्रार्थना में हैं, हर एक को प्रोटेक्ट करें, संभालें और हर एक के जीवन में प्रभु मत डर की भावना पैदा हो। ये प्रभु भ्रमित ना होने पाए, ये लोग प्रभु डरे ना, ये लोग प्रभु आप पर विश्वास करें और एक नैतिक जीवन जिए, एक अच्छा जीवन जिए प्रभु, लोगों के लिए प्रभु उद्धार का कारण बन सके। प्रभु यीशु, जितने डॉक्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु लगातार अपनी सेवा को अंजाम दे रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें। अपने प्रधानमंत्री जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राज्यपालों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं सारे अधिकारियों के लिए, अधिपतियों के लिए प्रभु, सभी लोगों के लिए प्रभु, आप सबको ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु जी, और उनको सामर्थ्य दे किस तरीके से देश का संचालन कर सके, खासकर इस कठिन समय में, इस परेशानियों में प्रभु, खासकर उन गरीबों के लिए जो प्रभु फुटपाथ पर सो रहे हैं, जिनको प्रभु जी एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है प्रभु, उन तक प्रभु उनके लिए प्रबंध करें पिता। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ ढाकने की जगह नहीं है प्रभु, उनको प्रभु शेल्टर दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने पूरे संसार के लिए, सबको प्रभु संभालें। खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर, जबकि इस टीके का और पिता वैक्सीन बन चुकी है और इसका ट्रायल चल रहा है प्रभु, हर चीज को आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु चर्च ऑफ एसेंशन के उन लोगों के लिए प्रभु, उन नर्सेस के लिए जो क्वारंटाइन किया गया है पिताजी को, प्रभु जी आप उनको संभालें, हर एक रिपोर्ट प्रभु जी नेगेटिव आ सके। हम प्रार्थना करते हैं अलीगढ़ पर आपकी आशीष हो। खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन हैं, सबके परिवारों को संभालें, प्रोटेक्ट करें। सब आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे, फलवंत करे और निरंतर आप प्रभु में बढ़े रहिए और हमेशा उसमें आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपसे, मुझसे बताए से प्रेम करता है और प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज उसने आप पर मुझे सुरक्षित रखा है, संभाला है, आशीष में दिया। आप सबको जय मसीह।